मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार पढ़ने वाले हैं हम, क्योंकि अभी जो परीक्षा होने वाली है, जो भी एग्जाम हमारे कंपटीशन एग्जाम होंगे, उनमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे करंट जीके में से। और आपको पता है, हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस ओलंपिक हुआ है, जिसमें हमारे भारतीय टीम ने और भारतीय खिलाड़ियों ने कईयों ने पदक जीते हैं। तो उन पदक में से और जितने भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं पेरिस ओलंपिक में से, वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शॉर्ट टाइम में और बहुत ही कम समय में और बहुत ही शानदार तरीके से हम पेरिस ओलंपिक पढ़ते हैं, जिससे हमारे 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अब देखो हम पढ़ते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस जो ओलंपिक हुए थे वो आपको पता है फ्रांस की राजधानी में हुए थे। कहाँ हुए थे? फ्रांस की राजधानी में। फ्रांस की राजधानी आपको पता ही पेरिस है, वहाँ ओलंपिक हुए थे। अब देखो, आपको दिखने में ये छोटा सा मैटर लग रहा है, लेकिन इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो कैसे बनेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेरिस ओलंपिक कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 26 जुलाई से शुरू हुआ था और 11 अगस्त को समाप्त हुआ था। 26 जुलाई 2024 से प्रारंभ होकर 11 अगस्त 2024 को ये समापन हुआ था। इतने दिनों तक पेरिस ओलंपिक चला था। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है फ्रीज या फ्रीजियन। ऑप्शन में दिया हुआ आएगा कि पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो फ्रीज या फ्रीजियन। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब देखो, जब ध्वजवाहक, इसके जो ध्वजवाहक कौन कौन थे, जब पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ था तब आयोजक में जो भारतीय खिलाड़ी है उनमें से दो को चुना गया था, जिनमें थे पीवी सिंधु, जिनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। दूसरे थे शरद पवार का संबंध किससे था? टेबल टेनिस से। ये हमारे जो ध्वजवाहक बने थे पेरिस ओलंपिक के आयोजन में, जब आयोजक हुआ था तब ये 2 खिलाड़ी बने थे। उसके बाद समापन में, यानी जब शुरू होता है ओलंपिक और समापन होता है, उसमें ध्वजवाहक अलग अलग होते हैं। तो जब समापन हुआ था पेरिस ओलंपिक का, तब 2 खिलाड़ी चुने गए थे, जिनमें पहले थे मनु भाकर थी, जिनका मनु भाकर का संबंध किससे था? शूटिंग से था, एयर पिस्टल से। दूसरे थे PR श्रीजेश, जिनका संबंध किससे है? हॉकी से। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि पेरिस ओलंपिक में आयोजक में कौन कौन से खिलाड़ी थे जो ध्वजवाहक थे, और समापन में कौन कौन से खिलाड़ी थे जो ध्वजवाहक थे। अब आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पेरिस ओलंपिक में समापन में ध्वजवाहक के रूप में कौन चुने गए थे। तो ये चारों ऑप्शन में दिए जाए या 2 या दिया जाए, एक इनमें से दिया जाए, तो आपको पता चलना चाहिए कि समापन में कौन से 2 खिलाड़ी थे और आयोजक में कौन से खिलाड़ी थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे जो भारतीय जितने भी खिलाड़ी गए थे, उनमें से हमारे भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो हमारे भारत ने कुल पदक जीते थे, 6 पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें से 1 रजत जीता था और 5 कांस्य पदक जीते थे। टोटल कुल मिलाकर 6 पदक जीते थे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पेरिस ओलंपिक में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए, तो कितने हुए हैं? 6 हुए, जिनमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक है। तो अब इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 में, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक हुआ था। कहाँ हुआ था? आपको पता, जापान की जो राजधानी है टोक्यो में हुआ था ओलंपिक। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो पदक जीते थे, उस समय जीते थे 7 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे और पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते, यानी 1 पदक अब की बार हमारे भारत को कम मिले। तो आइए हम बात करते हैं कि जो भारत के जो 6 पदक जीते थे, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे, वो किस किस खिलाड़ी ने जीते थे और कौन कौन से खेल में जीते थे। क्योंकि जो परीक्षा है उसमें पूछेंगे कि भारत की तरफ से रजत पदक किस खिलाड़ी को मिला और कौन से उस खिलाड़ी का किससे संबंध है, कौन से खेल से संबंध है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम वो 6 पदक पढ़ते हैं कि 6 पदक कौन कौन से हैं और कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीते हैं। अब तो देखिए वो 6 पदक कौन कौन से हैं और किस किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो देखिए, जो कुल 6 पदक है, जिसमें से 1 रजत है और 5 कांस्य पदक है, जिसमें से पहला जो पदक है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा है, उन्होंने जीता है कौन सा पदक? रजत जीता है। कौन से खेल में? भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका था, उसमें उन्होंने रजत पदक जीता है। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक जीता था। ये गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आपको पूछ ले एग्जाम में कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम की तरफ से या भारतीय खिलाड़ियों में से किसने रजत पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और नीरज चोपड़ा का किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से। दूसरा है मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। किस खेल में जीता है?
एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तीसरा सरबजोत और मनु भाकर, यानी इन्होंने दोनों की टीम ने संयुक्त जो खेल होता है उसमें जीता है, कांस्य पदक जीता एयर पिस्टल में, दोनों ने साथ में जीता है। तो मनु भाकर ने डबल जीत लिया ना, पहले अकेले जीता था, फिर सरबजोत की जोड़ी के साथ उन्होंने एक पदक और जीत लिया। तो ये पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने 2 मेडल एक साथ जीते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारी हॉकी टीम ने जीता। हॉकी टीम ने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। फिर अगला पदक है जो वो जीता है, स्वप्निल कुसाले ने जीता है, उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। किस में जीता है? निशानेबाजी में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कांस्य पदक है वो किसने जीता है और उस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है। जैसे नीरज चोपड़ा का भाला फेंक से है, मनु भाकर का एयर पिस्टल से है, सरबजोत और मनु भाकर ने दोनों ने साथ जीता, उनका एयर पिस्टल से है। हॉकी टीम का तो आपको पता खेल ही हॉकी है। और स्वप्निल कुसाले हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता जिनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। और अंतिम पदक जो जीता है वो जीता है अमन सरावत ने, उन्होंने भी कांस्य पदक जीता। और किस में जीता है? कुश्ती में जीता है। कुश्ती में भी किस में? 57 किलो वाली जो वेट वाली जो कुश्ती है उसमें उन्होंने जीता। अब आपसे पूछ ले कि अमन सरावत है, उन्होंने जो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है वो किस खेल से संबंधित है? तो उनका संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। और कितने किलोग्राम का ऑप्शन वाली क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 57 किलोग्राम की जो कुश्ती हुई थी उसमें इन्होंने जीता है। अब आपको दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो 5 तो कांस्य पदक है और एक रजत पदक है, किस किस खिलाड़ी ने जीते हैं और किस किस खेल में जीते हैं। एक बार आप अच्छे से इसको समझ लो। नीरज चोपड़ा का रजत है भाला फेंक से, मनु भाकर ने एयर पिस्टल से, सरबजोत ने एयर पिस्टल से, और हॉकी टीम ने भी हॉकी टीम कांस्य ही है क्योंकि 5 कांस्य है। स्वप्निल कुसाले उन्होंने निशानेबाजी में और अमन सरावत ने कुश्ती में। तो ये जो आपने 2-3 मिनट की ये वीडियो है उसमें आपको देखने में छोटी लगी होगी और छोटा सा मैटर लगा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इसमें से निकाले गए हैं। जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो इसी में से बनेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप जब भी एग्जाम हो तो उसको एक बार अच्छे से देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, इसी में से क्वेश्चन एक ना एक परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।